कामा मूर्ति बनाते हैं, शायद वो भी इन्हीं छोटी छोटी मूर्तियों से प्रभावित होंगे। इन छोटी छोटी मूर्तियों में भी नजर आते हैं सुंदर और विस्तृत वर्णन। देखिए इन अप्सराओं के केश विन्यास और इनके नक्शित वर्णन के चलते अब देखिए इन स्त्रियों की पादुकाएं। अब जरा कल्पना कीजिए कि ये सारी अप्सराएं गरबा कर रही हों, तो साधारण गरबा नहीं बल्कि पाटन का डोरी गरबा, जिसमें एक स्तंभ में बंधी डोरियों को पकड़कर स्त्री पुरुष गरबा करते हैं, जिसे गाफ गुंथर गरबा कहते हैं। पशु पक्षियों और प्रकृति के चित्रण में भी मूर्तिकारों का जादू साफ नजर आता है। वैसे पौराणिक कथानक तो रोचक, मनमोहक, शुभ और शिक्षाप्रद हैं ही, किंतु कुछ कम नहीं है इस विशाल वाव के ओझल हो जाने और फिर मिलने की कहानी। आप शायद कहें कि ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी बावड़ी ओझल कैसे हो सकती है। रानी उदयमती के परलोक गमन के बाद सरस्वती नदी में एक ऐसी भयंकर बाढ़ आई कि बाढ़ के साथ बह आए झाड़ झंखाड़ और नदी की गाद मिट्टी से यह पूरी वाव इस तरह भर गई कि इसका दिखना ही बंद हो गया। यह वाव आंखों से ओझल हो गई। इतनी बड़ी जल प्रलय के बाद आसपास की बस्तियां और गांव भी उजड़ गए होंगे, बह गए होंगे, और बाकी यह जगह छोड़कर दूर सुरक्षित स्थानों पर चले गए होंगे। जो लोग दोबारा इस स्थान पर आकर बसे, वो इस वाव के अस्तित्व को भुला चुके थे। किंतु कहते हैं ना, हर दुर्भाग्य में भी कुछ ना कुछ सौभाग्य छिपा होता है। हुआ यूं कि वाव के ओझल हो जाने के बाद से उत्तर पश्चिम से आने वाले सारे हमलावरों को भी यह पावन जगह कभी दिखाई ही नहीं दी, वरना हिंदू देवी देवताओं से सुशोभित वास्तुकला का यह अनोखा उदाहरण उनके आक्रमण और विध्वंसक हथौड़ों से कभी बच ही नहीं सकता था। सौभाग्य से सदियों तक यह रानी की वाव किसी गड़े हुए खजाने की तरह भूमि में सुरक्षित दबी पड़ी रही। कभी कभार कोई लेखक या इतिहासकार जनश्रुतियों के आधार पर यहां ऐसा निर्माण